हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज हम लोग देखेंगे परसेंटेज। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे ये सब परसेंटेज का वैल्यू, और ये भी जाने थे कि किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। लेकिन आज हमें ये पढ़ना है कि अगर मान लेते हैं कि मेरे को फ्रैक्शन वैल्यू 1.3% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो ये टू मच क्या बोलते हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना। तो हम ये सब क्वेश्चनों को कैसे एकदम इजी वे में सॉल्व करेंगे, आज हम लोग ये देखेंगे। ठीक है, यानी आप जब परसेंटेज पे क्वेश्चंस को बना रहे हैं तो हर एक परसेंटेज का फ्रैक्शन बहुत आसान वे में आपको क्रैक होना चाहिए। अब जब क्रैक होगा तो ये बहुत ही आसान और इजी हो जाएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात आप एकदम समझना, एकदम बेसिक लॉजिक। अगर मान लेते हैं कि आपको कोई बोल दे कि 66 2/3% को फ्रैक्शन वैल्यू में फ्रैक्शन करो, तो आप अभी क्या करोगे? कोई एक नॉर्मल सा स्टूडेंट क्या करेगा? 66 को 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो 198 आ जाएगा। 198 में 2 ऐड करेगा तो वो कितना हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा 200, नीचे कितना हो जाएगा? 3। अभी तक ये किस में है? अभी तक ये परसेंटेज में ही है। और इसके बाद अगर यहां से 100 से डिवाइड किया जाएगा तब ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट होगा। ठीक है, अब है कि ये 100 जो है वो 3 से मल्टीप्लाई होगा या 200 से मल्टीप्लाई होगा। तो आप समझिए, देखिए एक दो स्टेटमेंट मैं बोलता हूं 200 इज डिवाइडेड बाई 3/100। अगर मान लेते हैं ये मेरा 200 है ना, तो डिवाइडेड बाई किससे? 3/100। ये बात हो गया। फिर ये बात बोला जाएगा कि 200/3 इज डिवाइडेड बाई 100। दोनों में कोई फर्क लग रहा है क्या? लेकिन स्टेटमेंट अलग अलग है। तो हम लोग यहां से जानेंगे, एक केसेस में ये जाकर ऊपर मल्टीप्लाई होगा और एक केसेस में ये डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये जानेंगे। देखिए 200 एक नंबर है। 200 हमारा क्या है? एक नंबर। और इसको हम लोग डिवाइड किससे कर रहे हैं? एक फ्रैक्शन से। किससे डिवाइड कर रहे हैं? एक फ्रैक्शन से। When any number is divided by fraction, then 100 is multiplied by with the number। यानी ये इसका केस में क्या हो जाएगा? 200 into 100 divided by 3। दूसरा केस की जब हम लोग बात करेंगे तो 200 है ना। अब ये देखिए, ये फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन को डिवाइड कर रहे हैं एक नंबर से। जब फ्रैक्शन को नंबर से डिवाइड करेंगे तो इस नंबर का डिनोमिनेटर के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये कितना हो गया? 100। ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? अगर ये कट गया तो ये हो जाएगा 2/3। कितना हो जाएगा? 2/3। तो देखिए आपको ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया मैंने। अब आते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन पे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था आपके लिए। अब देखिए कि सबसे बड़ी बात है कि अगर मान लेते हैं कि अगर 200/3 है और डिवाइडेड बाई 100 है तो ऑब्वियसली ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे ये 100 चला जाएगा, इस 100 को यहाँ से कैंसिल करेंगे, इसका वैल्यू हमारा डायरेक्ट कितना हो जाएगा? 2/3। लेकिन इतना कौन करेगा? इतना करने में बहुत समय लगेगा। हम लोग अपना कम से कम समय में बनाने का कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले इसके बेसिक्स में आते हैं। 50% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/2। 50% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/2। अगर मान लेते हैं कि कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू अगर आपको गिवन है, सपोज मान लेते हैं कि आपको दिया हुआ है 4/3, आप इसका वैल्यू कैसे बताओगे? तो बोलोगे सर कि सर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ये हो जाएगा 400/3 और फिर डिवाइड कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। नहीं, इतना नहीं करना। हमें करना क्या है, सोचना क्या है, कैसे समझना है। देखिएगा कि 50% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 होता है। और अगर मेरे को कोई बोलता है ना 3/2 का परसेंटेज वैल्यू क्या होगा, मेरे को कोई बोला कि 3/2 का परसेंटेज वैल्यू क्या होगा, तो 3/2 का मतलब क्या हुआ? 3 into 1/2। अब देखिए 3 into 1/2 मैं इसको लिख सकता हूं, और इसका परसेंटेज का वैल्यू कितना होता है? 50%। तो मैं क्या लिखूंगा? 3 into 50%। तो 50% 150% हो जाएगा। ये मैंने आपको डिटेल्स में समझा दिया कि किसी भी परसेंटेज, जैसे अगर मान लेते 7/2 है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 7 into 1/2 में लिख सकता हूं। अब देखो 7 into 1/2, तो इसको मैं मान लूंगा 50%, क्योंकि इसका वैल्यू कितना होता है? 50%। 7×5 = 35, यानी 350%। इसका फ्रैक्शन वैल्यू, इसका परसेंटेज वैल्यू कितना रहा? 350। अगर आप ऐसे नहीं करते क्या? 7 into 2 into 100 करते, मल्टीप्लाई करते,
तो चलो इसमें तो ठीक है कि अगर 2 है तो कट गया तो चलो मल्टीप्लाई कर लेंगे, लेकिन 3 वाले केसेस में, 5 वाले केसेस में, 4 वाले केसेस में आपको कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तब देखिए अब इसको ऐसे नहीं, इतना करना भी नहीं है, इतना मैंने आपको समझाया, करना क्या सो देखिए देखिए 3/2 जैसे ही आपको 2 दिख जाए तो आपके माइंड में ये आना चाहिए कि कौन सा ऐसा परसेंटेज वैल्यू है जिसका डिनोमिनेटर हमारा 2 होता है। तो आपको दिमाग में चलेगा 50, तो बस 50 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वही आंसर 50, 150%। अगर मान लेते हैं कि 5/2 है तो हम समझ में आ गया कि 50 है, यानी केसेस में 50 निकलने वाला, तो 50 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, 250% इज योर आंसर। अगर मान लेते हैं कुछ भी 12/2 है, तो 12/2 है दैट इज इक्वल टू 6, इसको तो ऐसे ही भी काट सकते हैं। अब देखिए एक का वैल्यू कितना होता है 100%, तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 200%, तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 300%, उसी तरह से 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा 600%। आप पूरा दिमाग लगा के तब इजी वे में सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए कोई भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, एकदम सीरीज वाई में आप कोई भी वैल्यू आप मन में लो, आप कोई भी वैल्यू मन में लो, जैसे ले लेते हैं 9/2 450%। क्यों? क्योंकि 9/2 मेरे को जैसे दिखा तो 1/2 का मतलब होता है 50%, 9 का मतलब क्या 9 5 जा 45, आपका आंसर 450% इज योर आंसर। जब आप क्वेश्चंस बनाते हैं ना तब आपके पास देखिए यही समय नहीं होता। आप अगर 9/2 कहीं दिख जाता आप लिख देते हो 100, इतना लिखने के पहले तो हम आंसर टिक मारेंगे, क्योंकि 9 और 5 का रिलेशन आया 450, ऑप्शन में रहेगा टिक मार के आगे, यानी किसी भी फ्रैक्शन का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग को आसान हो जाएगा। चलिए सीरीज 1 देख लिए, सीरीज 2 देखते हैं। देखिए 33 1/3% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है ये 1/3 होता है। 33 1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/3। अब अगर मान लेते हैं कि मेरे को देखा कहीं पर दिख गया 2/3, तो 2/3 का मतलब क्या हो गया 2 × 1/3 हो गया ना, तो 2 × 1/3 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है 33 1/3%। अब ये मल्टीप्लिकेशन आपको पता होना चाहिए, पता है क्योंकि 33 2 जा कितना होता है 66, ये तो कंफर्म हो गया। तो देखिए ये वाला पार्ट इससे मल्टीप्लाई हो गया 66, अब 2 × कितना हो जाएगा 1/3, तो ये कितना जाएगा 2/3। अब देखिए तो ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना जाएगा 2/3, इतना परसेंट आंसर। सोचिए आप कितना कम समय में आंसर दे रहे हैं। जैसे अगर मान लेते हैं कि 3/3 अगर आता 2/3 दिख गया, हम मेरे को डिनोमिनेटर ढूंढना है और उसका आंसर लिख देना है। डिनोमिनेटर 3 था 2/3 था, यानी समझ में आएगा कि इसका 3 कौन देता है 33 1/3% ही देता है। तो 33 1/3% को 2 से मल्टीप्लाई किया 66 2/3% हो गया आंसर। अब अगर मान लेते ये तो कट जाएगा, ये कट जाएगा, देखिए 1 होता है, लेकिन इसको चेक कर देते हैं। अगर मान ली 3 × हम लोग करते हैं 33 1/3, तो 33 3 जा कितना हो जाएगा 99, 3 × 1/3 जब होता है कितना हो जाता है 1, कट कर कितना हो जाएगा 1, तो इसमें 1 ऐड कर देते हैं ना, 1 ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 100% हो गया। आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, ठीक है। मान लेते हैं कि मेरे पास आ गया 4/3 आ गया, तो 4/3 आ गया, इसका मतलब क्या 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 33 1/3% से, तो 33 3 जा कितना हो जाएगा 4 जा कितना 132। अब 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 इज मल्टीप्लाई बाय 1/3, ये कितना हो जाएगा 4/3। अब इसको भी फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कितना कहलाएगा 1:1/3। तो ये जो 1 जैसे जो डिजिट फ्रैक्शन से बाहर आ जाएगा वो डिजिट इसमें आकर ऐड हो जाएगा, तो इसमें आकर ऐड होगा तो कितना जाएगा 133 1/3% इज योर आंसर। सपोज मान लेते हैं 5/3 है ना, तो 5/3 का मेरे को बोलिएगा तो 166 2/3% इज योर आंसर। अब मैं कर दिखाता हूं। मेरे को दिखा 3, मैंने इसको मल्टीप्लाई किया 33 1/3 को मल्टीप्लाई किया 5 से, तो इसको मल्टीप्लाई किया तो देखिए 165 हो गया। 5/3 मल्टीप्लाई किया तो 5/3 हो गया, यहाँ पे 5/3, ये 1 टाइम्स में और 2/3 मिला, ये 1 आकर इसमें ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 166 2/3%। थोड़ा सा प्रैक्टिस आप जब करोगे, तो दी बेस्ट मेथड है, इससे ज्यादा कोई फास्ट मेथड हो ही नहीं सकता। आप नई चीजें सीख रहे हैं, आप फॉर्मूला नहीं सीख रहे हैं, आप ट्रिक नहीं सीख रहे हैं, बिल्कुल अलग चीज आप जैसे भी पढ़े होंगे, आप बिल्कुल नया चीज सीख, थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है। इसी तरह से सिमिलरली आप किसी भी संख्या का, जैसे अगर मान लेते हैं, अब हम लोग अब बताएंगे नहीं, अब किसी का सिर्फ वैल्यू निकालेंगे। सपोज मेरे को दिख जाता, सपोज मेरे को 7/4 दिख गया, ठीक है 7/4,
1/4 कौन देता है आपको माइंड में देखना है कि जैसे देखिए 7 इंटू 1/4 यही बन रहा है इसका, तो 7 इंटू 25 हो जाएगा। अब 25 से बन जाए कितना होता है 175%, कितना होता है 175। तो इतना नहीं करना है, मेरे को जैसे ही 4 देगा तो 25 समझेंगे और 25 को हम लोग क्या करेंगे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, यही आंसर। अगर मान लेते 7/5 दिख जाता है, कुछ नहीं करना है, 5 है 140% आंसर। बोलिए कोई दिक्कत हो रहा है? अगर मान लेते हैं कोई भी क्वेश्चन का कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, अगर मान लेते 11/5 है तो 11/5 मतलब कितना जाएगा 220% जो आंसर। कोई भी फ्रैक्शन का देखिए आप लोगों ने सीखा था कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से हाँ ठीक है, और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने 100 से मल्टीप्लाई और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो इस मेथड से आप कोई भी अगर कुछ भी वैल्यू फ्रैक्शन में आप जब मेरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखिए ये क्वेश्चन कहाँ पूछा जाता है, कहाँ पे बनता है। आप सॉल्व किए, आपका फ्रैक्शन आ गया, सपोज मान लेते हैं 2/3 आ गया, 2/3 आ गया, तो अब नॉर्मल सा कौन सब लोग ये काम करेगा इंटू 100 करेगा। अरे भाई इंटू 100 करोगे तब तक तो तुम्हारा आंसर, तो तब तक हमारा आंसर कैसे होगा, क्योंकि मेरे 2/3 अच्छा ठीक है 66 2/3%। एक क्वेश्चन आपके मन में राइज हो रहा है सर इतना फ्रैक्शन वैल्यू याद करना, फ्रैक्शन वैल्यू बहुत हो सकते हैं, लाखों करोड़ों हो सकते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा गया है वो क्वेश्चंस पे वही चीजें बार बार रिपीट होती है। आपसे कुछ भी पूछे डरने की कोई बात नहीं है, आप अभी डरते हो, बाद में डरने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर मान लेते हैं कि बोलोगे कि किसी कोई नंबर अगर इंक्रीज कर जा रहा है, अगर मान लेते हैं 133 1/3% से नंबर इंक्रीज कर गया, अब इसका फ्रैक्शन वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे? तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू के लिए आप पहले क्या करोगे, देखिए आपको ना मतलब कनेक्शंस के ना कि इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालना है बहुत आसान वे में, लेकिन थोड़ा सा डिटेल्स में समझिए। जैसे 133 इंटू 3 करेंगे तो कितना जाएगा 399 हो जाएगा, और +1 करेंगे तो कितना जाएगा ये 400 हो जाएगा, 400/3 हो जाएगा, इंटू कितना जाएगा 100, ये कटेगा, ये इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा 4/3। वैसे तो जब अगर हमारा मेथड से पढ़ेंगे तो आपको हर बार, क्योंकि हम लोग जब पढ़ेंगे तो 133 1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू 4/3 होता है। जब हम लोग ये पढ़ेंगे है ना तो हमको पता रहता है, सबसे बड़ा गेम तो यही है। लेकिन इनकेस अगर आपको निकालने की जब बात किया जा रहा है तो देखिए कैसे निकालते हैं। देखिए 133 को दो पार्ट में ब्रेक करते हैं। इसमें क्या है, एक को 100 बोलेंगे और एक को बोलेंगे 33 1/3%। 100% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1, 33 1/3 का कितना होता है 1/3, इसको ऐड करते हैं कितना हो जाएगा 4/3%, 4/3। दूसरा केसेस अगर हम लोग देखते हैं, सपोज कोई भी क्वेश्चंस में देखते हैं बहुत सारे वैल्यूज अगर हम लोग बात करेंगे, तो अगर मान लेते हैं कि 266 2/3%, हम यहां से क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई करो, आसान हो जाएगा, नहीं बहुत टफ होगा। यहां से 200 यानी 2 लिख देंगे, क्योंकि या आप देखो मैं थोड़ा सा शॉर्ट करने का कोशिश करता हूं, क्योंकि आप भी मेरे जैसा ही करो, क्योंकि 200% को मैंने 2 लिख दिया, 66 2/3% को मैंने क्या लिखा 1/6 लिख दिया, सॉरी 2/3 लिख दिया। अब 2/3 लिख दिया तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए क्या, इसके नीचे कुछ नहीं होता है तो 1, यानी 3 2 जा 6, यानी कितना जाएगा 8/3। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं डिटेल्स में बता देता हूँ। देखिए यहां से अगर हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो 1 3 जा 3, तो 2 3 जा 6, 3 2 कितना जाएगा 8/3। लेकिन आप हमेशा एक चीज और सीखिए कि अगर 2 + 2/3 हो तो डायरेक्ट इसका आंसर लिखने की कोशिश कीजिए, इसको डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई कीजिए और +2 कर दीजिए, तो 3 2 जा 6 +2 8/3 कितना हो जाएगा 3। यही आपका क्या हो गया सॉल्यूशंस। इसी तरह से आप अगर देखना चाहते हैं बहुत सारे वैल्यू का, तो अगर मान लेते हैं कि 6162/3% है ना इसका वैल्यू, तो आप दोस्तों साथ साथ में आप भी करेंगे। इसका वैल्यू हो गया 6, इसका कितना हो गया 16 2/3%। 16 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/6, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 36 + 1 37 कितना हो जाएगा 6। मान लेते हैं 5162/3% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा दोस्त
1 प्लस 1/6 यानी कितना हो जाएगा 31/6। देखिए इतना बड़ा बड़ा कैलकुलेट परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू निकालने में हमको सेकेंडों में निकाल पा रहे हैं और हम लोग ये कैलकुलेट कर पाते हैं। ठीक है, अब बोलोगे सर ये सब वो चीजों का यूज कहाँ पे है, कैसे हम लोग यूज करते हैं? तो हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे बनते हैं और बनाते हैं और आता भी है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि एक क्वेश्चन देख लेते हैं, एक टाइप का कुछ इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको फ्रैक्शन वैल्यू में कोई प्रॉब्लम होने वाली बात नहीं है कि आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पे होगा, और किसी भी तरह से अगर प्रॉब्लम होता है तो स्लाइड मतलब आपको स्लाइड्स के नीचे में नंबर चल रहा है, आप आराम से उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। हेलो दोस्तों, अब करेंगे हम लोग ये सारे इतने बड़े बड़े वैल्यू का, ऐसे ऐसे हजारों वैल्यू आपके पास होंगे, वो सारे का आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन अब हम लोग जो पीछे जो सीखे हैं उसको हम लोग विद इन अ सेकेंड कैसे करेंगे, प्रैक्टिस अब आपको करना क्या है ये देखना अब जरूरी है। ठीक है, अब देखिए किसी भी बच्चे को ये इसको कन्वर्ट करना है, अगर आप मेरे को बोलोगे तो मैं इसको, अगर ये 4 क्वेश्चन है तो मैक्सिमम 5 सेकेंड या 4 सेकेंड ही लूंगा। ठीक है ना, लेकिन आप उसको कैसे सोचोगे? देखिए मैं इसको सोचता हूं, मैं इसको लिखूंगा 1 2 1/6, मैं इसको लिखूंगा 5/3, मैं इसको लिखूंगा 28/3, मैं इसको लिखूंगा 37/6। मैक्सिमम दोस्तों देख लो आप घड़ी से 4 सेकेंड लगा होगा, मेरे को कोई याद नहीं रहता है, लेकिन मैंने जो प्रोसेस सीखा है, जो प्रोसेस मैंने बनाया, उस सारे प्रोसेस की हम लोग बात करेंगे। ठीक है, अब देखिए आप भी यही ऐसे ही करेंगे, आप भी क्या करेंगे, ऐसे ही करेंगे, सिंपल आप भी ऐसे ही करोगे। कैसे? देखिए आपको सोचना क्या है, आप इसको देखिएगा 2000 अगर ये है तो हम बता चुके हैं कि इसको 100 के मल्टीपल में लिखना है। आपको क्या करना है, 100 के मल्टीपल में लिखना है। जब आप 100 के मल्टीपल में लिखोगे तो ये कितना हो गया, 2000 हो गया। अब रेस्ट को अलग लिख दो, रेस्ट को अलग लिखेंगे यानी 216 2/3 आप आराम से लिख सकते हो ना, बोलो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मान लेते हैं कि आपको मैं बता चुका हूं कि देखिए 100% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो होता है 1। 100 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1। तो इसी प्रकार से सिमिलरली 500 का फ्रैक्शन परसेंटेज फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। अगर 1500 होगा, 1500% होगा तो क्या लिखेंगे, 15 लिखेंगे। अगर 2000 अगर होगा, 2000% अगर होगा तो इसको क्या लिखेंगे, 20 लिखेंगे। लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? क्लियर? तो यहां से भी देखिए ना, आप खुद सोचिए, आपको खुद सोचना है प्रोसेस क्या है। अगर ये है तो ये हमारा 20 हो गया, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/6। अब आपको पता ही है कि ऐसा देखिए एडिशन आपको पढ़ाएंगे आगे भी, सिंप्लीफिकेशन में भी इसको यूज करना, तो इसको बहुत अच्छे से सीख लेते हैं कि अगर यहाँ पे 20 + 1/6 है यानी इसके नीचे कोई भी वैल्यू नहीं है, कोई भी वैल्यू नहीं है, इसका मतलब क्या है 1। तो आप डायरेक्ट क्या करोगे, 20 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है ना, डायरेक्ट क्या करना, 20 को 6 से मल्टीप्लाई, और इसका जो न्यूमिनेटर होगा वो ऐड करेंगे। तो 26 100, 20 + 1, इसका डायरेक्ट आंसर कितना जाएगा, 120/1/6। अब बोलोगे सर कैसे? तो देखिए कुछ नहीं, वही प्रोसेस है, एलसीएम लेंगे, 1 ले लिया, यहां से एलसीएम ये दोनों का कितना हो गया, 6, 1 6 6 है ना, 1 6 6। ठीक है, तो 26 100, 26 1 1, तो 1 + 121/6। तो ये भी प्रोसेस आप याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब ये सभी का सारा वैल्यू आप लिख कर दिखाइएगा। ठीक है ना, विद इन अ सेकेंड। अब आप भी लिख सकते हो। चलो मैं फिर से एक बार लिख देता हूं, सब सारे समझाकर। इसको मैं क्या लिखूंगा, 100 + 66 2/3। 100 का वैल्यू कितना हो गया 1, 66 2/3% का वैल्यू कितना हो जाएगा 2/3, तो 3 बन जा 3 और 2 5/3। चलिए अगला 900 + 33 1/3, 900 का 9, 33 1/3 का 9 या 27 यानी 28 अपॉन कितना जाएगा 3। अगर यहां से बात करेंगे तो 6 प्लस कितना जाएगा 1/6, 6 6 जा 36 यानी 37 अपॉन कितना जाएगा 6। यही हो गया दोस्तों आपका आंसर। ठीक है, अब हम लोग, अब आप प्लीज इसका प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे, परसेंटेज मेरा कोई भी चैप्टर हो,
परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, जितना भी कुछ भी हो सारे के सारे इसी कॉन्सेप्ट पे मेरा मैथ बनेगा। यानी इसलिए आपको मेरे से अगर मेरे टॉपिक को, मेरा मेथड को अगर समझना है तो परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए, फिर फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना आना चाहिए, जिससे इस कोई किसी भी मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर 3 से 5 सेकंड में आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे जो भी होगा क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।